प्रमाण हैं हजारों जगह। तो क्या बनारस के गजेटियर को करे थी कि यह देश, हम कहते हैं कि ठीक हो, स्कंद पुराण के बात को नहीं मानते हैं, हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है, लेकिन मेन सवाल तो आस्था का है ना सर, शिव आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। हमारी तो आस्था जुड़ी है ना, लेकिन वो आस्था नहीं भी मानते हैं तो गजेटियर और भारतीय संविधान को तो मानेंगे ना। रत्नाकर जी भी तो उस पोजीशन में क्या ये रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? करेंगे फिर शमीम करें। शमीम आपका सवाल है, आप सवाल पूछिए, फिर मैं इनसे जवाब लेता हूँ। क्या सवाल है? कहिए। एक सेकंड। जहां तक बात हुई अभिलेखों की ना, तो कुरान भी तो एक अभिलेख ही है और बहुत नया नहीं, हाँ, और बहुत नया है। 600 में इसकी उत्पत्ति, 622 में। तो जब भी कोर्ट कहीं की भी, पूरे विश्व की जो न्यायालय है, जब आपका कोई निर्णय देती है ना, तो अभिलेखों के आधार पर ही देती है। तो उसमें स्कंद पुराण हो, रामायण हो, चाहे जो हो, जहां भी उल्लेख होगा वहां वो मान्य होगा। रही बात की वो शिवलिंग कौन सा, ये शिवलिंग कौन सा है, ये ओझा जी बताएंगे, पर मैं दो चीज बता सकता हूँ। हमारे यहाँ दो चीज कही जाती है। हाँ। एक पुराना श्लोक है जो 12 ज्योतिर्लिंगों का है, उसमें कहते हैं वाराणस्याम तो विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गौतमी तटे। तो विश्वेश्वर की पूजा वहां होती है। और जब हम काशी विश्वनाथ का स्तोत्र पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि गंगा तरंग रमणी जड़ा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो दोनों लोग, अगर वो दूसरा लिंग भी स्थापित होता है तो वो भी ज्योतिर्लिंग होगा और ये भी ज्योतिर्लिंग है। इन दोनों लिंगों में कोई बात नहीं है। अच्छा, रही बात राजेंद्र और रत्नाकर जी, इससे तो ऐसा लगता है कि नक्शा भी सही है, जो बातें कही जा रही हैं पंडित जी की तरफ से वो भी सही है। इतिहास को आप नकार नहीं सकते। हाँ। चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी। हाँ। ये तथ्य है कि वहाँ मस्जिद तोड़ के बनी। हाँ। ये भी तथ्य है, बड़ी ये खबर तो है। तथ्य है। इसमें देखिए, ये तो आप हमने हाँ। शमीम ये तथ्य है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी। एक बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल शमीम से जवाब लीजिए। शमीम से आप कह रहे थे 500 सालों से मस्जिद है, वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। वो 500 सालों से ही है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। 500 सालों से पहले क्या था स्ट्रक्चर? रत्नाकर जी सुनिए। जी जी, देखिए, ऐसा है कि जो इतिहास कहता है कि अकबर के ज़माने में वो मस्जिद बनाई गई जो दीन इलाही का मरकज़ हुआ करता था, जो एक नया मजहब उन्होंने चलाया था। उसके बाद उस मस्जिद को रीन्यू किया औरंगजेब ने, और उस मस्जिद का नाम रखा गया आलमगीरी मस्जिद। जो अभी बाबा कह रहे थे कि औरंगजेब ने तुड़वाया, तो ये मैं आपको दिखा दूं। 17 दिसंबर, सुन लीजिए, बनारस की गजेटियर की मैं बात कर रहा हूं। 17 दिसंबर 2005, ये दैनिक जागरण का अखबार है। इसमें सुन लीजिए, मैं किसी अखबार के नाम मत लीजिए, आप जिसको पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन अगर आप इस डॉक्यूमेंट को सत्य मान रहे हैं तो जो अभी तक प्रमाण दिए गए हैं पक्ष की तरफ से वो मानेंगे? आगे मेरी बात तो सुन लें। इसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है, सुन लीजिए। परमानंद सिंह जी जो प्रोफेसर हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, उनके द्वारा ये कहा गया है कि 1658-59 में एक फरमान औरंगजेब ने दिया था, सुन लीजिए, कि काशी के मंदिर के न तोड़े। सुन लीजिए, इसकी सत्यता क्या है? आप इसकी सत्यता क्या है? शमीम, इससे भारत कला भवन, आप इसको रखेंगे? आप इसको रखेंगे? रिपब्लिक भारत ने एक नक्शा चलाया भारत कला भवन में, रत्नाकर जी, भारत कला भवन में ये आदेश की कॉपी रखी हुई है, औरंगजेब की लिखी हुई। बोलिए। शमीम नमामि भारत कला भवन कहाँ जानते हो? तुम तो बोलना मत, इस्लाम के बारे में तुम मत बोलना। तुम्हारे घर से संकट मोचन बम ब्लास्ट के अभियुक्त है, तुम्हारे चलते एक उदीयमान पत्रकार तबस्सुम ने आत्महत्या की। तुम क्या बात करोगे इस्लाम के बारे में? फालतू की बात करते हो। नहीं। हाँ, वो व्यक्तिगत क्यों नहीं, मेरे यहाँ से कौन, मेरे यहाँ से कौन संकट मोचन का अभियुक्त है? नहीं, कौन है संकट मोचन का अभियुक्त? आप बताइए, कौन है संकट मोचन का अभियुक्त? तुम्हारे चलते तबस्सुम ने आत्महत्या की, लिख के किस दिन मेरे चचा ने संकट मोचन में बम फोड़ा था? एक मिनट, इस्लाम पे बात कर रहा है। किस दिन संकट मोचन में मेरे चचा ने बम फोड़ा था? किस दिन संकट मोचन में फोड़ा? तुम्हारा, अबे तुम क्या कर लो? बैठो नहीं। गर्मी ना करो। ये इस्लाम की बात पहले आप बैठिए, ये तरीका नहीं है। हाँ, हमने मना किया। नहीं, सुनिए मेरी बात। सुनिए मेरी बात। के लिए बैठे हैं, हम एक अच्छी बहस के लिए बैठे हैं। शमीम बैठ के आप ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आप बदतमीजी नहीं करिए, आप बैठिए आराम से। आप बैठे हुए हैं। जानता है, ये पूरा बनारस जानता है, संकट मोचन बम ब्लास्ट में इनके परिवार का नाम आया था। देखिए, न्यायालय साक्ष्य पे चलेगा। ये रोज नई हमने पहले कहा था ना कि कहानियां आएंगी और कहानियां विवाद का विषय बनेंगी। रोज एक नई कहानी ये लोग लेकर आएंगे। अभी तक औरंगजेब था, अब बाबर ने बनवाया था, इसके पीछे भी चले जाएंगे। किसी
ने नहीं सुना था, अब आज अकबर आ गए। अकबर आ गए। बताइए दीने हिलाई, औरंगजेब ने रिन्यूअल कर दिया। दुनिया जानती है कि औरंगजेब ने आलमगिरी में सीधे सीधे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 1769 में कहिए, अकबर कहाँ से आ गए भाई? 1769 में जब सीधे सीधे औरंगजेब का फरमान है और किताब में लिखी हुई है मसीह आलमगिरी में कि उसने कहा था कि काशी के सभी धर्मस्थल और संस्कृत के महाविद्यालयों को तोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे टोडरमल अध्ययन करते थे। ठीक है। और संस्कृत के वो बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान थे उस समय के। वो यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को नष्ट करके हिंदुस्तान को पूरी तरीके से इस्लामीकरण करना चाहता था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। ठीक है। और केवल हिंदुओं को केवल मानसिक उत्पीड़न देने के लिए विश्वनाथ मंदिर के पश्चिमी हिस्सों को नहीं ढाया गया, जिससे वो देखे और समझे कि उनका धर्म कितना परेशान होते रहे। परेशान होते रहे। अब सुनिए, मैं वापस औरंगजेब पर आता हूँ। मुगल आक्रांताओं का जिक्र भी है शमीम हिस्ट्री बुक्स में, इतिहास में, तो क्या उसको नकारते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं वीरेंद्र जी का बात का जवाब दे दूं कि जो बात आप नहीं साबित कर सकते उसको कहिए मत। शमीम वो बात आगे निकल गई है, हम उससे आगे बढ़ गए। उसके आगे दूसरी बात कि आप औरंगजेब को आक्रांता अगर कहते हैं तो यहीं इसी नदी के किनारे एक धरहरा की मस्जिद है, ज्ञानदास जी का धरहरा। सुन लीजिए हमारी बात, और हाँ बताने दीजिए। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब का फरमान आज भी रखा हुआ है कि यही एक साथ था कि इन 3 माधवराव का धरहरा जो हिंदू माधव मंदिर था, ठीक है, आदि विश्वेश्वर का मंदिर जो ज्ञानवापी में था, और कृत्यवासेश्वर जो विश्वेश्वरगंज में है, ये तीनों मंदिरों को और यहाँ के संस्कृत विद्यालयों को एक साथ नष्ट करके और वहाँ मस्जिद बना दिया जाए। ये गजेटियर में आज भी स्पष्ट है। और ये तो गजेटियर की बात है और औरंगजेब की बात है। आज आप चले जाइए उस मंदिर में, यदि अंधा व्यक्ति भी हो तो ऐसे छू करके हाथ से वो बता सकता है कि वहाँ पर त्रिशूल का निशान है, कलश